नमस्ते एवरीवन। मैं डॉक्टर शीतल मिश्रा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है और बहुत कम एज में चश्मा लग जा रहा है, तो इसे हम कैसे इससे बच सकते हैं, या फिर अगर चश्मा लगा हुआ है तो और भी हम केयरफुली कैसे रह सकते हैं। आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्क्रीन काफी बढ़ गया है। बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी काफी हद तक डिजिटल स्क्रीन बढ़ गया है। उसके भी कुछ कारण है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि स्कूल का लाइफ है। अब मैं बोलती हूँ कि स्कूल में होमवर्क जो हो रहा है वो सारा मोबाइल पे आता है। बच्चे मोबाइल लेके ही वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के हाथ में फोन है तो वो ऑल टाइम गेम ही खेल रहा है। आप उसको दूसरे वे से भी देख सकते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देना क्यों जरूरी हो रहा है, क्योंकि जो भी वर्क आ रहा है वो मोबाइल के थ्रू ही बच्चे कंप्लीट करते हैं। कुछ चीजें सर्च करनी है तो वो भी मोबाइल के थ्रू सर्च करना होता है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसके कारण बच्चों का डिजिटल स्क्रीन जो है वो बढ़ता है और आंखों में थकावट आती है, या फिर आंखों से पानी आना, सिर में दर्द होना। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इसे बच सकते हैं, या फिर अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चे को अगर आप स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि 5 साल से 16 साल या फिर 18 साल की उम्र तक के जो भी बच्चे हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर उन्हें कुछ काम है और मोबाइल देखने की जरूरत पड़ रही है तो आप उन्हें लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का यूज करने के लिए बोलिए, क्योंकि उसका जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा डिस्टेंस पे होता है और वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। बच्चा अगर कंटिन्यू मोबाइल देख रहा है तो 20 मिनट बाद उसे बोलिए कि थोड़ा दूर कुछ देखना है चीजें, कोई भी एक चीज को पॉइंट ऑफ व्यू करके 20 सेकंड मिनिमम उसे देखना है, ताकि 20 मिनट्स के बाद में उसे 20 सेकंड का रिलैक्सेशन मिले उसकी बच्चे की आईज को। बच्चे की आंख में अगर पानी आ रहा है या फिर उससे हेडेक हो रहा है तो समय समय पे उसकी आंखों में ड्रॉप डालते रहना है ताकि उसकी आंखें अच्छी रहे। खाने पीने में भी मैं बताऊंगी कि उसे विटामिन ए, विटामिन सी और ओमेगा 3 आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये सारी चीजों के जो कंटेंट के जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, वो आपके बच्चे को देना चाहिए। विटामिन सी के लिए आप आंवला या फिर लेमन ये दे सकते हैं, ये काफी हद तक अच्छा होता है। पानी भरपूर मात्रा में पीना है। पानी पीने से हमारी आंखों की नमी बनी हुई रहती है और हमें अच्छे से रिलैक्स लगता है। अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप उसे हफ्ते में 2 बार गुलाब जल में रुई के फाहे डिबो के उसकी आईज पे अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। उससे भी उसकी आंखों को काफी हद तक रिलैक्स होगा। अगर उसकी आंखों से पानी आ रहा है या फिर उसे हेडेक हो रहा है तो कोई भी आई ड्रॉप डालने से पहले एक बार आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद ही कोई आई ड्रॉप इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई भी आई ड्रॉप इस्तेमाल ना करें। रूटीन चेकअप कराते रहिए बच्चों का आय का। अगर बच्चे को स्कूल में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसे चीजें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो चीजें प्रॉपर लिख नहीं पा रहा है, बुक को बहुत पास लेके पढ़ता है और उसे दिक्कत आ रही है, तो इसका उसको आंखों में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो उसके आंखों का चेकअप कराना चाहिए। जब भी स्कूल स्टार्ट होते हैं या फिर इन बिटवीन बीच में कभी भी आप एक बार रैंडमली छोटे बच्चों का आईज का टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि बच्चों की आंखों की स्थिति क्या है ये आपको समझ में आएगी। बच्चों को अगर चश्मा लगा हुआ है तो फैशन के तौर में ना जाके उसे हल्का फ्रेम लगाना, हल्के फ्रेम वाला चश्मा देना चाहिए, जिसके जो ग्लासेस होते हैं वो भी लाइट वेट होते हैं। उससे क्या रहेगा कि बच्चा अगर चश्मा भी पहनेगा तो उसे थोड़ा उसे रिलैक्स लगेगा, हेडेक जैसे नहीं लगेगा। नहीं तो बहुत सारे चश्मे जो होते हैं वो थोड़े हेवी होते हैं तो वो काफी हार्मफुल होते हैं। विटामिन D3 जो है वो बच्चों की आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ट्राई कीजिए कि आपका बच्चा बाहर जब भी खेलने जाए तो थोड़ा धूप रहे और ज्यादा रोशनी रहे, तो उसे विटामिन D3 भी मिले। जो नेचुरल विटामिन D3 होता है वो बच्चों के लिए काफी अच्छा होता है, बच्चों की आईज के लिए भी काफी अच्छा होता है। बंद कमरे में टैबलेट का यूज या फिर फोन का यूज बच्चे को नहीं करने देना है, क्योंकि बंद कमरे में जो मोबाइल की जो रेडिएशंस होती है वो एकदम से हमारी आंखों में हार्मफुल होती है। तो ये कुछ थी बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई, जो आईज को लेके थी।
अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं और मतलब ध्यान देते हैं तो बच्चों की जो नन्ही नन्ही आंखें हैं बच्चों की, वो काफी हद तक अच्छे से रह पाएगी। और बच्चा अगर बोल रहा है कि आंखें मसल रहा है या फिर चीजों में मतलब चीजों को समझने में उसे दिक्कत आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है, तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करे। उसे प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाए और मतलब प्रॉपर उसका चेकअप कराए कि उसकी आंखों में कोई दिक्कत तो है नहीं। और अगर डॉक्टर बोल रहा है कि चश्मा लगाने की जरूरत है तो आप लगाए, रेगुलरली उसे चश्मा लगाए। हो सके तो स्क्रीन टाइम कम कीजिए, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ न्यू जो जनरेशन है काफी, इवन मैं भी काफी मोबाइल में टाइम जाता है हमारा। लेकिन कुछ समय ऐसे होता है कि हम मोबाइल को रिलैक्स मतलब साइड में रख के और रिलैक्स करें। मतलब एक टारगेट आप फिक्स कर लीजिए कि 2 घंटा देखना है या फिर 3 घंटा देखना है। उसके बाद वाला अगर आपका कुछ काम होता है तो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ थी हेल्दी टिप्स जो मैंने आपको दी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।